हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्ट 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आप देख पा रहे हैं जो है 9th क्लास फिजिक्स का जो है लेक्चर दूसरा गति चैप्टर का मोशन चैप्टर का मैं लेकर आया हूं। तो फटाफट आप कॉपी कलम निकाल लेंगे, आप अपना नोटबुक निकाल लेंगे कि मैं जो आपको बताते चलूं आप उसको उतारते चलिए। चलिए समय को गवाते ना गवाए बिना हम लोग मुद्दे पर डायरेक्ट आते हैं। एकदम आप हमारे साथ अंत तक बने रहें यदि आप कुछ सीखने की तमन्ना रखते हैं तो चलते हैं दोस्तों। आप लोग को पता होना चाहिए कि कल यानी इससे ठीक पहले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि गति क्या है। गति का शाब्दिक अर्थ होता है चलना। जब हम चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी समय के साथ एक स्थान परिवर्तन करना ही गति कहलाता है। गति के साथ साथ हम कल इससे ठीक पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि दूरी कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच जितना अलगाव रहता है या कोई भी वस्तु जब चलता है तो चली गई रास्ता की कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी कैसे मात्रक मीटर होता है। इतना जानने के बाद हम लोगों ने विस्थापन पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक कैसा राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि था। दूरी को भी मीटर में मापे थे और विस्थापन मतलब कितना हटे उसको भी दूरी ही एक प्रकार का है। उसका भी ऐसे मतलब हम लोग क्या पढ़े थे? मीटर ही पढ़े थे। मैं चलते चलते ये भी बता देना चाहूंगा कि विस्थापन जब कोई भी एक पूर्ण चक्कर लगाते हैं तो विस्थापन का मान हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ये हम लोग जान चुके थे। तो चलते हैं आज का एपिसोड में, देखते हैं आज की क्लास में, आज के लेक्चर में मैंने क्या लिखा है। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। कि गति कई प्रकार के होते हैं या गति के प्रकार में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो मुख्य रूप से आपको स्क्रीन पर आप यदि देख रहे होंगे तो आपके बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कि 1 2 3 4 को मुख्य रूप से हम गति के प्रकार में लिख के रखे हैं। इसी 4 बिंदु पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आज का क्लास लेक्चर शुरू होता है। अब देखेंगे सबसे पहले रखा हुआ है गति के मतलब चलना, और चलने के क्रम में सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है लीनियर मोशन। व्हाट इज लीनियर मोशन? लीनियर मोशन क्या है? रैखिक गति क्या है? रैखिक से पता आपको होना चाहिए रेखा। रेखा बराबर कैसा रेखा? स्ट्रेट लाइन बोले तो सरल रेखा। कैसा रेखा? सरल रेखा। अब जानते हैं चल गति जो होता है चलना ही क्या कहलाता है? गति होता है। तो अब चलने के क्रम में भी कई प्रकार का होता है। जिससे कि बिल्कुल सीधा एक धनुष से जब तीर निकलती है भाई मेरे तो बिल्कुल सीधा चलती है। आप एक पत्थर किसी को फेंकते हो तो बिल्कुल सीधा जाता है कि नहीं जाता है? तो वही उसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज देखेंगे, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गमन करता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई वस्तु कोई कण बिल्कुल सीधा चलता है तो उसको हम लोग कैसा गति कह देते हैं? रैखिक गति कह देते हैं। रैखिक मतलब सरल रेखा, और सरल रेखा में चलेगा तो रैखिक गति, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस आपको बोलेंगे धनुष से निकली तीर की गति तो आप बोलोगे रैखिक गति, बिल्कुल तीर सीधी चलती है। बंदूक से निकली गोली की गति तो क्या बोलोगे आप लोग? रैखिक गति, मतलब सीधा रेखा में चलता है। तो संभवतः इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। किसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा? किसमें? तो रैखिक गति में आते ही। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले जानिए कि वृत्त क्या है। वृत्त क्या है? जब किसी सतह पर एक निश्चित बिंदु के चारों ओर कोई निश्चित लंबाई का चाप घुमाते हैं तो जो आकृति प्राप्त होता है उसी को कहते हैं वृत्त। या फिर एक चूड़ी को रख करके चारों तरफ घुमा देंगे तो बन जाएगा क्या चीज? एक वृत्त। एक पहिया को रख दीजिए, चारों तरफ घुमा दीजिए, या फिर एक क्या करे, एक पत्थर को धागा से बांध लीजिए और उसको घुमाइए तो जो आकृति बनेगा कैसा आकार का बनेगा? वृत्त का आकार का बनेगा। तो यहीं पर कहा है देखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है या वृत्ताकार पथ में घूमता है या वृत्ताकार पथ में क्या करता है? चलता है, गति करता है, तो उसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे, उसी को हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। तो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर कहा पहिए की गति ले लीजिए। घड़ी के सुई जो होता है तो भाई मेरे वो गोल गोल घूमती है ना, तो आप उसको वृत्तीय गति कह सकते हो ना, उसको सर्कुलर मोशन कह सकते हो ना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं ना है। वृत्तीय गति मतलब वृत्ताकार पथ में घूमना, कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं इसमें दोलनीय गति में। तो भाई मेरे ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है? दोलनीय गति क्या है? दोलनीय गति बराबर झूलनीय गति। एक बार एक याद रखिएगा तो जी वाला आवाज, दोलनीय गति बराबर झूलनीय गति, झूला की तरह झूलना।
मतलब एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे करता है या फिर ऊपर नीचे करता है। एक निश्चित बिंदु का आगे पीछे करेगा चाहे ऊपर नीचे करेगा। जैसे सिलाई मशीन का सुई को देख लीजिए, वो नीचे जाते ही ऊपर आते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, एक निश्चित बिंदु के नीचे ऊपर कर रहा है। या फिर आप घड़ी का पेंडुलम को लटकते हुए देखे होंगे, दीवार घड़ी का जो एक लंबा डंडा होता है, एक बार इससे हिलता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। तो एक निश्चित बिंदु का आगे पीछे कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक झूला देखे होंगे, वो वाला फिर वृत्ताकार झूला मत चले जाइएगा कि बड़े बड़ा झूला है वृत्ताकार, वो गोल गोल घूम रहा है, वो वाला नहीं। आप बैठ जाते ही और आगे पीछे झूलते, इस तरह से करके झूलते हैं कि नहीं झूलते ही। तो इस तरह की गति को आप क्या कहोगे, दोलनीय गति। एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे जो गति करता है उसी को हम लोग क्या कह देंगे, दोलनीय गति कह देंगे। बहुत ही आसान है, कुछ है क्या, कुछ नहीं, बशर्ते आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। आपको हर एक लेक्चर को गौर से सुनना होगा। हर एक लेक्चर को आप गौर से कैसे सुन पाओगे, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के बाद वॉल में आप जो है क्या करोगे, घंटी में जाकर के ऑल का ऑप्शन आता है उसे में टिक करके रखोगे भाई मेरे, उसको बजा करके रखोगे। आप एक बार बजाओगे तो मैं आपको जो है बार बार बजाऊंगा, मतलब बार बार मैं इस तरह से बुलवाऊंगा, इस तरह का लेक्चर ला करके। तो आप लोग देख रहे हैं कि दोनों गति सीख गए आप लोग। सबसे पहले रैखिक गति जाने, रैखिक मतलब क्या, सीधे जाऊंगा, कोई बड़ी बात है क्या। वृत्तीय गति गोल गोल घूमना, अरे तुरा। दोलनीय गति मतलब निश्चित बिंदु को आगे पीछे चाहे ऊपर नीचे करना, क्या कहलाता है, दोलनीय गति कहलाता है। कोई बड़ी बात तो नहीं है। आते हैं किसमें, आवर्त गति में। भाई मेरे पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक, ठीक लग रहा, पीरियड मतलब समय, एक पीरियड चलता है ना, ये शिशुअवस्था एक पीरियड है। उसके बाद क्या आता है, बोलिए आप लोग, बाल्यावस्था है, फिर टीनेज, उसके बाद इस तरह से कुछ ना कुछ अवस्था आता है ना। एक बुढ़ापा सुने ना, एक बचपना है, एक क्या है, किशोरावस्था है, बुढ़ापा है, प्रौढ़ावस्था, बहुत सारे इस तरह से अवस्था होती है निश्चित समय। तो वही वाला बात यहाँ पर आवर्त गति मतलब पीरियडिक टेबल। और इसका डेफिनेशन है कि जब कोई गतिशील मतलब चल रहा है और निश्चित समय के बाद फिर से वो दोहराएगा, जहां से चला था वही कब शुरू करेगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, आवर्त गति। यानी निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से दोहराना। चलते हुए जैसे आप कहोगे घड़ी के सुई की गति करोगे तो सेकंड की सुई ये फिक्स है कि 60 सेकंड के बाद फिर से वहीं से चलना शुरू करेगा, 60 सेकंड के बाद फिर से वहीं से चलना शुरू करेगा। मिनट की सुई की बात करोगे तो 60 मिनट के बाद फिर से वहीं चलना शुरू करेगा, 60 सेकंड के बाद 60 मिनट के बाद फिर से वहीं चलना शुरू करेगा। घंटे की सुई की बात करोगे तो 12 घंटे के बाद फिर से वही चलना शुरू करेगा, 12 घंटे के बाद फिर से वही चलना शुरू करेगा। या फिर पेंडुलम जो लटकता है 1 सेकंड में एक बार, 2 सेकंड में 2 बार घूमेगा, निश्चित समय के बाद आना जाना करेगा कि नहीं करेगा। इस तरह की गति को भाई मेरे आवर्त गति कह देंगे। कोई बड़ी बात है क्या, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो बस आपको तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप मुस्कुराते रहें और अच्छे से रहें और लेक्चर को गौर से सुनते रहें। आप इसको क्या करें, आराम से उतार ले, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। आप आजकल के चक्कर में मत नहीं, आप उतार करके ही रहिए नोटबुक पर।